इंसान के अंदर फीलिंग्स होती है, प्यार होता है, दुख और सुख होता है। पर क्या ये सब फीलिंग्स जीव जंतु में भी होती है? क्या वो भी हम इंसानों की तरह ही किसी सगे संबंधी के मरने पर वैसे ही शोक मनाते हैं जैसे हम इंसान? कई वैज्ञानिकों ने तो मिलकर इस विषय पर करीब 4 दशकों तक शोध भी किया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जानवरों और पक्षियों द्वारा अपने साथियों को आखिरी गुड बाय कहने के प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पक्का पता चल जाएगा कि वो कितने ज्यादा सेंसिबल होते हैं। क्रो पक्षी वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो अपने साथी पक्षियों के मरने पर बहुत ही अजीब तरह का व्यवहार करते हैं। ऐसे में कौवे का एक झुंड आपस में मिलकर बहुत तेज आवाज निकालने लगते हैं। कुछ लोग इसे इनके शोक मनाने का तरीका समझते हैं, पर इस बात पर कई अभी मतभेद हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर केली स्विफ्ट ने कौवों पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। डॉक्टर केली कई दिनों तक कौवों को मूंगफली खिलाती रही। फिर एक दिन वह अपने साथ एक नकली कौवे के मृत शरीर को लेकर ठीक उसी जगह पहुंच गई जहां वो उन्हें मूंगफली खिलाया करती थी, लेकिन उन्होंने अपने मुंह पर एक डरावना सा मास्क लगाया हुआ था। डॉक्टर केली के हाथ में कौवे की लाश को देखकर कौवों के झुंड ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उस मरे हुए कौवे को देखकर सारे कौवे अलविदा कह रहे हों और एक दूसरे को उस डरावने इंसान से सतर्क रहने के लिए कह रहे हों। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनकर वैज्ञानिक दंग रह गए। डॉक्टर केली का कहना है कि कौवे अपने साथी के मृत शरीर को देखकर बहुत जल्दी सतर्क हो जाते हैं और अपने बाकी साथी कौवों को आवाज देकर भविष्य में आने वाले खतरे का संकेत देने लगते हैं। केली जब अगले दिन उसी जगह मूंगफली लेकर जाती है तो कौवे पहले की भांति ज्यादा सतर्क नजर आते हैं और सारे कौवे केली को अपने से दूर भगाने के लिए भरपूर कोशिश करने लगे थे। लंगूर भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार लंगूर अपने साथी की मृत्यु पर आदमियों जैसा शोक मनाते हैं। एक वैज्ञानिक ने एक रोबोट लंगूर की आंख में कैमरा लगाकर बाकी के लंगूरों के बीच में छोड़ दिया और फिर क्या था, उस बड़े लंगूर ने उस रोबोट को उठाकर पेड़ की डाल से नीचे जमीन पर फेंक दिया। जब रोबोट में कोई हलचल नहीं हुई तो उसे मृत जानकर सभी उसके पास आकर बैठ जाते हैं और रोबोट को गले लगाकर रोने लगते हैं और अपने बाकी साथी लंगूरों को एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर हिम्मत देने लगते हैं। दोस्तों, इसे देख के तो किसी का भी दिल सहम जाएगा और इसे देखकर यह साबित भी होता है कि जानवरों में बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि चिंपैंजी का डीएनए 90% मनुष्यों के डीएनए से मिलता है और साथ ही साथ ये इंसानों की तरह ही डिसीजन लेने की क्षमता भी रखते हैं। जाम्बिया अफ्रीका में रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में एक वैज्ञानिक ने देखा कि एक 9 महीने के चिंपैंजी बच्चे के मृत शरीर को देख के बहुत सारे चिंपैंजी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और बिल्कुल शांत होकर शोक मनाते हैं। मादा चिंपैंजी, जो कि शायद उस चिंपैंजी की मां है, थोड़ी दूर पर जाकर अकेले में बैठकर बहुत ही उदास हो जाती है। वैज्ञानिकों ने इस वीडियो को देखने के बाद कहा कि उन्होंने इस तरह का दृश्य पहली बार देखा है। एलिफेंट। दोस्तों, हाथी सामाजिक जानवर है और अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं। हाथी मुसीबत के समय अपने साथियों की बहुत मदद भी करते हैं और कई वैज्ञानिकों का कहना है कि हाथी एक ऐसा जानवर है जो अपने साथी की मृत्यु पर उसे एक अलग तरीके से अलविदा कहते हैं। जब किसी हाथी को पता चलता है कि उसका कोई साथी हाथी मर चुका है तो वो उसे उसके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं और बार बार उसके शरीर को अपनी सूंड से छूते हैं। जब उन्हें यह आभास हो जाता है कि उनका साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वे उसके बॉडी को पत्तियों से ढकने लगते हैं और उस पर मिट्टी भी डालते हैं और सभी हाथी एक जगह एकत्रित होकर जोर जोर से आवाज करने लगते हैं। और यह भी देखा गया है कि कई दिनों तक अपने मृत साथी के शरीर के पास आते हैं और शांत होकर शोक मनाते हैं। पायलट व्हेल। दोस्तों, पायलट व्हेल का दिमाग मनुष्य से बड़ा होता है, हालांकि मनुष्य के दिमाग के जितना तेज नहीं होता। पायलट व्हेल अन्य जीवों के बीच सबसे ज्यादा समझदार होती है और यह कभी भी अपने परिवार को अकेले नहीं छोड़ती। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि समुद्री कचरे की वजह से पायलट व्हेल मर जाने के बाद पानी में बहकर किनारे पर आ जाती है और उसकी माँ अपने मुंह को खोलकर उस डेड व्हेल के शरीर को छूने की कोशिश करती है। वीडियो में दिखाई पड़ता है कि माँ अपने बच्चे की मौत पर रोकर शोक मना रही है। इसे देखकर कोई भी रोने लग जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या जानवरों और पक्षियों में या हर जीव जंतु में हमारी तरह ही संवेदनशीलता होती है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।